नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय संस्कृत, उसका पाठ 7 नीति श्लोका है। इस पूरे पाठ को समझेंगे और हिंदी अनुवाद के साथ बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ेंगे। और यह जो चैप्टर है ना, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम के लिए ही नहीं, मेरे और आपके जीवन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस श्लोक को हम और आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। तो देखिए कि इस चैप्टर में विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को क्या बताया है। और युद्ध का समय निकट आ गया था, धृतराष्ट्र जी विचलित हो गए थे, तो उनको विदुर जी ने यह श्लोक बताया था। अयं पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रन्थस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेषः अध्यायाः 33 से 40 रूपायाः विदुरनीते संकलितः। यह पाठ सुप्रसिद्ध महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष रूप अध्याय 33 से 40 विदुरनीति से संकलित है। युद्धमासन्न, युद्ध के निकट पाकर के धृतराष्ट्रो मंत्री प्रचरंग विदुरं स्वचितस्य शांते कांचित प्रश्नानां नीति विषयकान पृच्छति। युद्ध निकट आ चुका था, इसीलिए धृतराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठ, मंत्रियों में श्रेष्ठ को क्या कहा जाता है? मंत्री श्रेष्ठ कहा जाता है। तो धृतराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठ विदुर से अपने चित्त, अपने मन की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं। तेषां समुचित उत्तरं विदुरो ददाति, और उनका समुचित उत्तर विदुर देते हैं, क्योंकि मंत्री श्रेष्ठ थे। तदैव प्रश्नोत्तर रूपं ग्रंथ सरलं विदुरनीति, और वे ही प्रश्नोत्तर ग्रंथ रत्न विदुरनीति है। इयमपि भगवतेव महाभारतस्यंगामपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। और यह क्या है? भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ की मान्यता रखता है। महाभारत का अंग भी है, लेकिन इसको स्वतंत्र ग्रंथ की भी मान्यता मिली है। यस्य कृत्यं न विजन्ति शीतमुष्णं भयंग्रति, और समृद्धि असिमृद्ध्वा सवै पंडित उच्यते। यहाँ विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र जी को कि जिसके कर्म कार्य को ठंडक, गर्मी, भय, भावुकता, समृद्धि असमृद्धि, सुख दुख आदि विनष्ट नहीं करे ना, उसे ही पंडित कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर राजा का कर्म क्या होता है, राजा का कार्य क्या होता है? राज्य का विस्तार करना। तो धृतराष्ट्र जी अपने राज्य का विस्तार किए थे, लेकिन उनको भावुकता, अपने पुत्र मोह में आकर के वो युद्ध की घोषणा कर दिए। तो युद्ध की घोषणा के बाद क्या होगा? यहाँ पर विनष्ट होगा ना, साम्राज्य विनष्ट होगा, मार काट होगा। तो यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं विदुर जी कि उसे पंडित नहीं कहा जा सकता। जो राज्य को अपने विनष्ट की ओर ले जाए, अपने विनाश की ओर ले जाए, उसको पंडित नहीं कहा जाएगा, ऐसा विदुर जी कह रहे हैं। तत्त्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपाज्ञो मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, मानव ही नहीं, जो जितने भी जीव है ना, सभी के रहस्य को जानने वाला कि आपके मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, सभी कर्म के कौशल को जानने वाला। कर्म ढेर सारे होते हैं, ढेर सारे कौशल होते हैं, तो उन सभी को जानने वाला, और मनुष्यों के उपाय को जानने वाला कि मनुष्य जीवन में क्या उपाय करेगा तो उसे अच्छी कीर्ति मिलेगी, बुरी कीर्ति मिलेगी, अच्छा कर्म कैसे करेगा, बुरा कर्म को छोड़ देगा। तो ये सब चीजों को जानने वालों को, मनुष्य को क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है, ऐसा विदुर जी ने कहा है। अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधमः। अब जो बड़े बड़े शब्द है ना, उसका शब्दार्थ देख लेते हैं। अनाहुतः, न आहुतः को कहेंगे बिना बुलाए हुए, जो बिना बुलाए हुए आ जाते हैं उसको हम अनाहुतः कहेंगे। अपृष्टः, न पृष्टः, बिना पूछे हुए। अविश्वस्ते किसको कहेंगे? जो अविश्वास के योग्य हो, अविश्वसनीय हो, उसी को ना कहेंगे। मूढ़ चेता, मूर्ख, हद वाला। एक तो मूढ़ होता है, एक होता है मूढ़ चेता, मूर्खों में मूर्ख। और नराधमः, निकृष्ट जन, मनुष्यों में नीच। मनुष्य तो सारे होते हैं ना, लेकिन जो अच्छे कर्म करते हैं, कुछ मनुष्य हैं जो बुरे कर्म करते हैं, तो मनुष्यों में नीच उसी को कहा जाता है नराधम, मनुष्यों में नीच।
अब देखते हैं कि अनाहतः प्रविशति और पृष्ठो बहुभाषते और विश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधमा। मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों में नीच बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, उसको कुछ पूछिए नहीं ना फिर भी वह बोल देता है। अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधमा, बिना पूछे तुम बहुत बोलता है और विश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता है, ऐसा कहे हैं विदुर जी धृतराष्ट्र जी को। क्योंकि क्या हुआ कि उन्होंने विश्वास किया कि जीत मेरी ही होगी, तो क्या किए, मूढ़ व्यक्ति पर विश्वास किए, मूर्ख व्यक्ति पर विश्वास किए, जो निकृष्ट जन है उन पर विश्वास किए। एको धर्म परं श्रेय क्षमय को शांतिरुत्तमा, एक ही धर्म श्रेष्ठ श्रेय देने वाला है। और क्या है, एक क्षमा ही उत्तम शांति देने वाली है। अब बीए का परम तृप्ति, एक विद्या ही परम तृप्ति देने वाली है। अहिंसक सुखावह, और एक अहिंसा ही जो है ना वह परम सुख देने वाली है, ऐसा विदुर जी ने कहा है। क्यों? क्योंकि महाभारत का युद्ध निकट आने वाला है। तो धर्म क्या होता है, कोई सिख होता है, कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई ईसाई होता है, तो इतने सारे बहुत सारे धर्म है दुनिया में, लेकिन एक धर्म श्रेष्ठ कौन है? वह धर्म है मानवता का धर्म। सारे तो मानव ही ना, हिंदू मानव है, मुस्लिम मानव है, सिख मानव है, तो मानवता का धर्म जो है ना वह सारे धर्मों में श्रेष्ठ है। और क्या कह रहा है, एक क्षमा ही उत्तम शांति देने वाली है। तो एक बार सबको मौका मिलना चाहिए, बार बार नहीं, लेकिन एक बार सोच विचार करके कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक बार एक क्षमा देना चाहिए सबको। और एक विद्या ही परम तृप्ति देने वाली है। अब यहाँ देखिए कि विदुर जी के पास क्या था, विद्या था, विद्वान थे, तो अपने विद्या से तृप्ति दे रहे हैं, धृतराष्ट्र जी के मन को चित्त को शांत कर रहे हैं, तो उनके पास विद्या है। और एक अहिंसा ही परम सुख देने वाली है। युद्ध होता है तो क्या होता है, हिंसा, और युद्ध निकट आ गया है तो धृतराष्ट्र जी को कह रहे हैं कि एक अहिंसा है जो परम सुख देने वाली है। 4 श्लोक मैंने बता दिया, 5वां श्लोक है त्रिविधं नरक सेदं द्वारं नाशन मात्मनः अकाम क्रोधस्त था लोभस्त अस्मादेत्रं त्यजेत। अब काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं कि ये 3 है ना, यह नरक के द्वार हैं। और क्या होता है, जब मनुष्य काम वासना के लोभ में आ जाता है, क्रोध में आ जाता है, तो क्या होता है, उल्टा पुल्टा काम करता है, अच्छे कर्म और बुरे कार्य में फर्क नहीं कर पाता, तो नरक के द्वार क्या होते हैं, उनके लिए खुल जाते हैं। फिर कहा जा रहा है कि अतः आत्मा को नष्ट होने से बचाने के लिए इन तीनों को छोड़ दें। अब आत्मा जो है ना वह अमर है, तो जब नरक के द्वार खुल जाते हैं तो आत्मा को तरह तरह का कष्ट सहना पड़ता है। तो आत्मा को कष्ट न सहना पड़े उससे बचाने के लिए कह रहा है यहाँ पर कि इन तीनों को छोड़ दें। क्या तीनों को छोड़ दें, तो काम को, क्रोध को, लोभ को, ये तीनों को छोड़ देंगे ना तो नरक का द्वार नहीं खुलेगा आपके लिए। खड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमीक्षिता अनिद्रा तंद्रा भयं क्रोधा आलस्यं दीर्घ सूत्रता। ये 6वां श्लोक है। तो शब्दार्थ को देखते हैं। भूतिम, भूतिम ऐश्वर्यम दोनों एक ही है, ऐश्वर्य को, और इच्छिता का होगा वांछिता, चाहते हुए। तो ऐश्वर्य चाहने वाले, खड दोषांग पुरुषेण हातव्या भूतिमीक्षिता, ऐश्वर्य को चाहने वाले व्यक्ति को क्या, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, इन 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। ऐश्वर्य किसको नहीं अच्छा लगता है, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सारे लोगों को ऐश्वर्य चाहिए। लेकिन ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे होगी, अगर आप कम निद्रा लेंगे। निद्रा लेना तो जरूरी है, सोना जरूरी है, बट अल्प, कम। तंद्रा, तंद्रा का अर्थ होता है थकान। आप अपने थकान को कम महसूस कीजिए, नहीं कि थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, मैं थक गया हूं, ऐसा नहीं। भय, क्रोध, पीछे भी मैं बताई हूं कि क्रोध का त्याग कीजिए। आलस्य, आलस्य का भी त्याग कीजिए, तब आपके पास ऐश्वर्य आएगी। आलस्य कीजिएगा, काम नहीं कीजिएगा तो पैसा कहाँ से आएगी। और आलस्य और दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता का क्या अर्थ होता है, लंबे समय से सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, तो क्या होगी, आप सोच ही रहे हैं कि कर्म भी कर रहे हैं। कर्म कीजिए,
तो दीर्घ सूत्रता इन 6 दोषों को अगर आप त्याग देंगे और अपने कर्म को अच्छी तरह से करेंगे तो आपको ऐश्वर्य मिलना ही मिलना है। और कह रहे हैं यहाँ पर विदुर जी कि इन 6 दोषों को जो व्यक्ति त्याग कर देता है उसको ऐश्वर्य मिलता ही मिलता है। चलिए 7वें श्लोक की तरफ। सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा सत्य से, विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग से, अमृजया रक्षते रूपं, रूप की रक्षा स्वच्छता से, और कुलं वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा वृत्ति से होती है। अब यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। मृज्या का अर्थ होता है शुद्धिया, और स्वच्छता का अर्थ होता है आप जो नहाते धोते हैं ना साबुन लगा के या उपटन लगा के, तो आप स्वच्छ हो जाते हैं। अब सरलार्थ देखते हैं कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है। धर्म कोई हिंदू धर्म का होता है, कोई मुस्लिम धर्म का होता है, तो होता तो किसी भी धर्म का है, इससे कोई बहस नहीं है, लेकिन सारे धर्मों में बताया गया है कि सत्यम वदामि च, सत्य बोलना चाहिए। तो धर्म की रक्षा तब होगी जब आप सत्य बोलेंगे। और विद्या की रक्षा योग से, विद्या की रक्षा योग से होता है। तो योग का क्या अर्थ होता है? एक योग का अर्थ होता है जोड़। तो विद्या कब प्राप्त होगी? जब थोड़ा थोड़ा सा आप ग्रहण करेंगे तो आप विद्वान हो जाएंगे। तो विद्या आप थोड़ा थोड़ा सा ग्रहण करके विद्वान हो जाएंगे तो विद्या की रक्षा हो जाएगी। और रूप की रक्षा स्वच्छता से, अभी ठंडा है ना, तो आप क्या करेंगे? नहाएंगे धोएंगे नहीं तो आपका रूप कैसे निखरेगा? आप अस्वच्छ लगेंगे। तो रूप की रक्षा स्वच्छता से होगी और कुल की रक्षा वृत्ति से होगी, आचरण से होगी। पूछा जाता है ना कि लड़की जो है ना कैसे कुल से है, ये लड़का है वह किस परिवार से है, कैसे कुल से है। तो उस कुल की रक्षा तभी होगी कि आप अपने आचरण को अच्छा रखेंगे। और यहाँ से रिलेट किए हैं, यहाँ से धृतराष्ट्र जी को बता दिए हैं, बता रहे हैं विदुर जी कि आपकी कुल की रक्षा कैसे होगी। आपका कुल अभी तक कैसे, अब आपका कुल विनाश की ओर जा रहा है तो आपके कुल की रक्षा नहीं होगी। सुलभा पुरुषा राजन सततंग प्रियवादिना, हे राजन सदा प्रिय बोलने वाले आसानी से मिल जाते हैं। अप्रिय से तू पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, लेकिन अप्रिय हितकारी बोलने वाला और सुनने वाला दुर्लभ है। अप्रियवादिना का क्या अर्थ होगा? मधुर भाषिना, प्रिय बोलने वाला जो मीठा बोले मधुर बोले उसी को ना कहेंगे। तो यहाँ पर विदुर जी कहना चाह रहे हैं कि हे राजन सदा प्रिय बोलने वाला आसानी से मिल जाते हैं। अब आप राजा का मंत्री क्या होते हैं? राजा के मंत्री जो होते हैं वह जैसे राजा बोले ना वैसे हाँ जी सर करते रह जाते हैं। अभी भी देखते हैं तो राजा के मंत्री जो होते हैं ना वो आसानी से उनके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। लेकिन ऐसा धृतराष्ट्र जी के साथ भी हुआ। लेकिन कह रहे हैं कि अप्रिय हितकारी बोलने वाला और सुनने वाला दुर्लभ है। अभी विदुर जी तो बता रहे हैं कि युद्ध को रोक दीजिए, इसमें विनाश है, दोनों कुलों का नाश होगा। तो अभी तो अप्रिय लग रहा है ना धृतराष्ट्र जी को, लेकिन वह अप्रिय के साथ साथ हितकारी है। अगर वो धृतराष्ट्र जी युद्ध को रोक देते तो दोनों वंशों का नाश नहीं होता, कौरव भी और पांडव भी दोनों तरफ से विनाश ही विनाश हुआ। तो अभी तो अप्रिय बोल रहे हैं, हितकारी लग रहा है, लेकिन वह हितकारी होता अगर युद्ध को रोक देते तो कह रहे हैं कि अप्रिय हितकारी बोलने वाला और सुनने वाला दुर्लभ है। इसको बोलते भी बहुत लोग कम है और सुनते भी बहुत लोग कम है। अच्छी बातें सबको अच्छी नहीं लगती। पूजनीया महाभागा पुण्यास्य गृह दीप्त, स्त्रिया श्रियो गृह स्वक्त अस्मादक्षा विशेषतः। अब यहाँ पर कह रहे हैं विदुर जी कि घर की लक्ष्मी, घर की ज्योति, पवित्रात्मा, सौभाग्यवती स्त्रियों को पूजनीय कहा गया है। स्त्रियों को क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वह पूजनीय है, अतः इनकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। यहाँ पर द्रौपदी जो थी घर की लक्ष्मी थी, घर की ज्योति थी, पवित्रात्मा थी, सौभाग्यवती थी, लेकिन क्या हुआ? कौरवों ने उनकी रक्षा नहीं किया, उनके साथ अच्छा नहीं किया कौरव। तो क्या हुआ? विनाश की ओर चले गए। अगर मैं आप कोई भी व्यक्ति अगर घर की लक्ष्मी को, घर की ज्योति को या स्त्रियों को नहीं पूजेंगे, उनको मान सम्मान नहीं देंगे तो आपका भी रक्षा नहीं होगा, आप भी विनाश की ओर जाएंगे। ऐसा विदुर जी बता रहे थे।
अब इस चैप्टर का यह 10वां श्लोक है और यह आखिरी अंश है। आकृति विन्योहन्ति हनन्त्यनर्थं पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्य लक्षणम। अब शब्दार्थ को देखते हैं कि आकृतिम अपयसा सब एक ही है, तो अपयस, हन्ति नाश्यति नाश करता है, और लक्षणम का क्या होगा, कुलक्षणम कुरूपता, कहता है नहीं कि इस लड़की का लक्षण अच्छा नहीं है, मतलब कुलक्षण है, इस लड़का का लक्षण अच्छा नहीं है, कुरूपता है इसमें, उसी को कहते हैं कुलक्षणम। अब देखते हैं कि विनय अपयश को नष्ट करता है। अकृत्य विनोहन्ति, विनय अपयश को नष्ट करता है। अगर किसी के सामने विनय कीजिए ना तो वह अपयश को नष्ट कर देगा। और पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है, अनर्थ होने से पराक्रम बचा लेता है। और क्षमा क्रोध को नष्ट करता है। विदुर जी बार बार कह रहे हैं कि क्रोध मत कीजिए, दो ही अवस्था होता है ना, या तो क्रोध होगा नहीं तो क्षमा होगा। तो अगर कोई क्रोध में है, आप उसको क्षमा कर दीजिए तो क्या होगा, उसका क्रोध नष्ट हो जाएगा। तो क्षमा क्रोध को नष्ट करता है। और सदाचरण, सदाचरण का क्या अर्थ होता है, अच्छा आचरण, जो मनुष्य अच्छा आचरण करता है ना उसी को कहता है सदाचरण। तो सदाचरण कुलक्षण को नष्ट करता है। अगर जीवन में अच्छे आचरण रहे तो कुलक्षण तो आएंगे ही नहीं ना। तो अच्छे आचरण जो है ना सो बुरे आचरण को क्या करता है, नष्ट करता है। ऐसा विदुर जी ने इस नीति में कहा है। इस चैप्टर को मैंने बता दिया बिल्कुल सरल भाषा में, और आप लोगों के जीवन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, सबके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए तो है ही। आप लोग भी इसको अपने जीवन में उतारिए तो आपका उज्जवल भविष्य होगा। खास करके स्टूडेंट के लिए कि आलस का त्याग कीजिए, क्रोध का त्याग कीजिए, काम क्रोध मद लोभ सबको कह रहे हैं विदुर जी त्याग करने के लिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप लोगों को थोड़ा भी किसी तरह से दिक्कत हो रहा है, कुछ और जानकारी चाहिए तो अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।